देश में इलेक्शन का माहौल अब बनने लगा है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार अब हर दिन जो बयान दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे सीधा सा लगता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है उसके टारगेट पर 2024 है। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली और चुनावी रेस में अब पॉलिटिशियन तो क्या, गायक भी कूद पड़े हैं। नेहा सिंह राठौर भी अप्रत्यक्ष तौर पर इस चुनावी रणभूमि का हिस्सा बनी और आज वो भी सुर्खियों में रही। वर्तमान में राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हुआ जिससे कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। कार्यक्रम कुछ राजनीतिक भी था और कुछ प्रशासनिक भी था। प्रशासनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं भूपेश बघेल भी थे और मंच दोनों ने साझा की। लेकिन इससे इतर बीजेपी की एक रैली भी हुई और उस रैली में प्रधानमंत्री खूब गरजे। छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी पहुंचे गोरखपुर। छत्तीसगढ़ पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 9वीं बार गए हैं और गोरखपुर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आज वो 5वीं बार पहुंचे। मौका था गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन की। गौरतलब है कि गीता प्रेस के इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। आज मौका था समापन का। इसके साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन की जीर्णोद्धार और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करना था। प्रधानमंत्री तकरीबन हर कार्यक्रम में पूरा समय दिया। प्रधानमंत्री ने 1923 में गोरखपुर में गीता प्रेस की शुरुआत हुई थी। इस साल गांधी शांति अवार्ड गीता प्रेस को दिया गया है। जिस समय केंद्र की सरकार ने इस अवार्ड को गीता प्रेस को देने का ऐलान किया था, कांग्रेस विरोध की थी। आज प्रधानमंत्री गीता प्रेस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात को बताए कि किस तरीके से गीता प्रेस और गांधी के बीच में रिलेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को गीता प्रेस के जरिए लोगों के बीच में लाते थे और यह गांधी जी की ही बात थी कि कम से कम कल्याण पत्रिका को विज्ञापन मुक्त रखा जाए और जिस बात को आज गीता प्रेस आज भी अनुसरण कर रही है गांधी जी के इस विचार को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जनता के बीच भी पहुंचे। गीता प्रेस के माध्यम से एक तरीके से कहिए तो उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जिस इमोशनल इश्यूज पर चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री ने तकरीबन उन तमाम इश्यूज को छुआ। उन तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री ने छुआ। आजादी के पहले की घटना की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल नहीं, सैकड़ों साल की गुलामी से देश आजाद हुआ है और अब हम गुलामी की प्रतीक से आजादी की ओर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे महाराष्ट्र भी अनछुआ नहीं रहा। सुनिए गोरखपुर में प्रधानमंत्री क्या क्या कह रहे हैं।
हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। जिस विकसित और आध्यात्मिक भारत का विचार हमारे मनीषियों ने हमें दिया है, आज हम उसे सार्थक होता हुआ देख रहे हैं। बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। आपको पता होगा कि इस साल 4 महत्वपूर्ण राज्यों में, यूं तो 5 राज्यों में, लेकिन 4 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने उन चारों राज्यों के लिए अपने चुनावी प्रभारी को तय कर दिया है। राजस्थान की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ओपी माथुर को दी गई है, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई और तेलंगाना की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को मिली है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के लिए आज बहुत अच्छा दिन नहीं रहा। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को गुजरात के एक जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके आलोक में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। आज उसी सजा पर गुजरात हाईकोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इनके खिलाफ अभी 10 और केस पेंडिंग है। ऐसे में इस सजा को हटाना मुश्किल दिखता है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को निशाने पर लिया था और उनका कहना कुछ इस प्रकार से था कि जितने भी इस देश में हाल के दिनों में घोटालेबाज हुए हैं, सबों का सरनेम मोदी है। मोदी नाम के आश्रय वो साधना तो चाहते थे नरेंद्र मोदी को, लेकिन टारगेट पर आ गए तमाम मोदी सरनेम वाले जमात की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में काबा, इस गीत को गाकर नेहा सिंह राठौर फेमस हो गई थी और अपने गीत के माध्यम से नेहा सिंह राठौर लगातार भाजपा की सरकार और केंद्र की सरकार को निशाने पर लेते रही है। कभी आलोचना हुआ तो दूसरे पार्टियों की सरकार को भी निशाना पर लिया, लेकिन इनके पूरे टारगेट पर एनडीए गवर्नमेंट होती है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों एक कुत्सित घटना हुई है। एक शराबी शराब के नशे में एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर देता है। शराबी का नाम कोई शुक्ला है। नेहा सिंह राठौर इसी मुद्दे को एक कार्टून के सहारे आज ट्वीट की है और जो कार्टून वो बनाई है, उस कार्टून में जो अपराधी है उस व्यक्ति को वो आरएसएस के गणवेश में, आरएसएस के ड्रेस में दिखाती है। नेहा सिंह राठौर कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही थी कि ये जो मानसिकता है ये आरएसएस की मानसिकता है। भोपाल के हबीबगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित व्यक्ति को कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास बुलाए थे, उनका पैर धोए, उनका सम्मान किया, साथ ही ये वादा किया कि अपराधी को
ऐसी सजा दी जाएगी जो आने वाले समय में नजीर बनेगा। अपराधी गिरफ्तार हो चुका है और उसके कुछ एक संपत्ति जो कि अवैध मानी जा रही है उस पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। लेकिन इन तमाम चीजों में आज राजनीति की शिकार हो गई या भावनात्मक रूप से खेलते हुए राजनीति की शिकार हो गई भोजपुरी गायिका नेहा राठौर। और बात अगर महाराष्ट्र की न हो तो समझिए कि पॉलिटिकल चर्चा पूरी हुई ही नहीं। महाराष्ट्र आज की तारीख में राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला बन चुकी है। चाचा भतीजे की लड़ाई अभी परवान चढ़ ही रही है कि बीच में एक खबर आई कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से टूटकर 40 विधायकों के साथ पिछले साल भाजपा के समर्थन से सरकार बनाए थे, नाराज चल रहे हैं। शिंदे गुट दरअसल नाराज चल रहा है या नाराज चलने की खबर है, इस बात को लेकर के अजीत पवार को जिस तरीके से बीजेपी तवज्जो दे रही है ये उसे रास नहीं आ रहा। शिंदे गुट का कहना है कि हम चुनाव लड़े थे अजीत पवार के खिलाफ में, मतलब एनसीपी के खिलाफ में, और आज उसी अजीत पवार से दोस्ती करनी पड़ रही है। खबर ऐसी भी उड़ी कि शिंदे गुट के कुछ एक विधायक शिवसेना में वापस जाना चाहते हैं। इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन एक खबर आज फिर निकल कर आई जो कि पुष्ट होती हुई दिख रही है। नीलम गोहरे, यह नाम है महाराष्ट्र विधान परिषद के चेयरमैन की, ये शिवसेना पार्टी की हैं। इन्होंने ऐलान किया कि वे उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करने जा रही हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महागठबंधन के लिए या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम राष्ट्रीय राजनीति की तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश हमारी होगी कि हर खबर को आप तक पहुंचाएं और उसके अंदर की खबर की भी चर्चा की जाए। आप हम पर नजर बनाए रखिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।